टल गई है सुप्रीम कोर्ट में। 22 नवंबर को अगली सुनवाई तय की गई है। लोकसभा विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का ये पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, मामले की सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता डॉक्टर जया ठाकुर की तरफ से दायर याचिका, दायर अर्जी को संबंधित पक्ष को देने के लिए कहा है। सभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए टाल दी है। मैडम, आज सुनवाई हुई, आपकी याचिका थी, इस पूरे मामले को कैसे देखती है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले की जो कॉपी है वो आप सेंट्रल एजेंसी को दें। जी देखिए, हमारे मैटर के लिए एडमिट किया गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और अगर सरकार महिला आरक्षण बिल लाई है तो मुझे लगता है उसको लागू भी करना चाहिए, क्योंकि तब तक कोई भी नियम कानून या कोई भी बिल का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो अगर वो कहते हैं कि वो महिला के लिए 33% आरक्षण की उन्होंने मांग करी हैगी, और वो चाहते हैं कि महिलाएं इतने परसेंट में पार्लियामेंट में आए, तो निश्चित रूप से उन्हें 24 में ये लागू करना चाहिए, जिससे जो भी महिलाओं के साथ जितने भी तरीके के अपराध होते हैं या मैनिपुलेशन होता है या जिस तरीके का भी चीजें होती हैं वो रुक सकें। लेकिन परिसीमन एक बड़ी वजह है। फिलहाल लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये कहा गया कि परिसीमन बिना करवाए ये संभव नहीं है, क्योंकि ये देखना बेहद जरूरी है कि विधानसभा और लोकसभा सीटों में कितना कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए महिलाओं को। तो बिना परिसीमन के अभी फिलहाल इस स्टेज पर कोर्ट कैसे कंसीडर करेगा इस चीज को? नहीं, परिसीमन करने का तो ये इन्होंने फंसाया हुआ है ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप महिला आरक्षण बिल लाएं और इतने % आपको देना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बिना परिसीमन के नहीं देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप देना चाहते हैं तो आप दीजिए, उसमें परिसीमन का तो ये तो फिर पेंच फंसाने वाली बात है ना। इससे तो यही साफ होता है कि सरकार चाहती नहीं है कि वो आरक्षण लागू हो। तो ये माना जा सकता है कि 22 नवंबर को अब जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ अहम आदेश जारी किया जा सकता है। जी निश्चित रूप से। देखिए, जज इन और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 400 यूनिट तक के तो कद को जन समझ ही नहीं आया। हाँ, तरी से बिल अंग्रेजी में रहा, पढ़त नहीं बना, तरी से तो हिंदी में छपवाए। लेकिन तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने अंदाज में वो ये जानते हैं कि कहां छत्तीसगढ़ी में उन्हें भाषण देना है, किस तरह का प्रभाव डालना है, और शायद ये टैक्टिक अब ज्यादातर नजर आएगी अवंतिका। निश्चित तौर पर, चूंकि लगातार पार्टी के पक्ष में प्रचार की भी कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह चुनाव है। लगातार इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कई सारे वार भी बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। हालांकि पलटवार का सिलसिला भी चलता आ रहा है, लेकिन लगातार ये क्रम फिलहाल छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें पहुंचाएं आगरमालवा से। फिलहाल जानकारी, विधायक राणा विक्रम सिंह का विरोध हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान जमकर विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा है। तो सुसनेर विधानसभा के गांव वो पहुंचे हुए थे, वहीं से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। मैना गांव में ग्रामीणों ने विरोध के नारे लगा दिए। बीच बचाव कर किसी तरह राणा विक्रम को भीड़ से निकाला गया। सुरक्षाकर्मी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भीड़ से निकाला। सुसनेर से 2018 में ये कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव जीते थे, और बीते साल बीजेपी में शामिल हुए राणा विक्रम सिंह। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह